चुनाव टाइम में केवल झंडा धरने के काम आता है और जैसे चुनाव जीतते हैं तो पूछते भी नहीं। भूख हड़ताल किए, चक्का जाम किए, लोग कलेक्टर के पास गए, चक्का मैंने घेराव किए, उसके बाद भी हमारा काम। इसलिए मैं दवा के साथ बोलता हूँ दोनों पार्टी को हम लोग फेंकेंगे। 36 में मैं जो बोल रहा हूँ वैसी है। 36 में मेरे कम मत है। हाँ, 36 भाषा में मेरे को बहुत कम नहीं आता। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जो चुनावी सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर रही है। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि इस बार मुझे कैंडिडेट के रूप में उतारा जाए या इस बार मुझे मौका दिया जाए तो मैं मैदान मार लूंगा। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने गोवर्धन मांझी को एक बार फिर से चुनावी मैदान पर उतारा है, तो वही कांग्रेस किसे उतारेगी अब तक पता नहीं चल पाया है। इस समय हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रूप सिंह माझी जी से। माझी जी के विषय में मैं आपको परिचय दे दूं कि ये बाकायदा साहिबीन कछार के जंगली क्षेत्र से आते हैं और जंगल के करीब करीब 15 से 20 गांव के प्रभावशाली नेता हैं। इनका सीधा प्रभाव 15 से 20 गांव में आता है। माझी जी, वोकल टीवी पे आपका स्वागत है। जी सर। आखिर ऐसी क्या नाराजगी हुई माझी जी कि बीजेपी का दामन छोड़ना पड़ा? मैं 1985 से लगातार बीजेपी में रहा। पैदल चल के भी संघर्ष किया। केवल चुनाव टाइम में केवल झंडा धरने के काम आता है और जैसे चुनाव जीतते हैं तो पूछते भी नहीं। और किसी आज तारीख से हमारे गांव 15 किलोमीटर आज भी जाओगे तो पैदल जाना पड़ता है। प्रसव काल में लोगों का, कई महिलाओं का जान भी चला गया है। इसी प्रकार ये सब दुर्दशा देखते हुए आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी का नेतृत्व में मैं 10 गारंटी के साथ मैं यहाँ प्रवेश किया और आज 10 गारंटी के साथ मैं ज्वाइनिंग लिया और मुझे इस संगठन ने टिकट के लिए भी दावेदार करने के लिए बोले और मैं भेज दिया। अच्छा माझी जी, आपने तो ये कहा कि आपने 10 गारंटी को देखकर प्रभावित मतलब कहीं ना कहीं आप केजरीवाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर आपने पार्टी ज्वाइन की। आखिर जब 38 सालों तक आप बीजेपी के साथ रहे, उस दौरान आपका जीवन, आपका राजनीतिक जीवन कितना संघर्ष में रहा, थोड़ा सा विस्तार में दर्शकों को बताएंगे? नहीं, इसमें जो 38 साल रहा, बहुत संघर्ष किया। भूख हड़ताल किए, चक्का जाम किए, लोग कलेक्टर के पास गए, चक्का मैंने घेराव किए, उसके बाद भी हमारा काम, छोटा सा काम भी नहीं हुआ। उसके लिए ये नाराजगी के नाम से मैं केजरीवाल के पार्टी में ज्वाइन लिया। आपके विषय में ये कहा जाता है आप साहिबीन कछार से आते हैं और जो जंगली क्षेत्र है, मतलब जंगल के जितने गांव है 15 से 20 गांव, वहां पर आपका सीधा प्रभाव है, ऐसा कहा जाता है। कितने गांव के लोग के साथ आप जुड़े हैं और आपका सीधा प्रभाव है? मेरा 20 पंचायत से जुड़ा है, 20 पंचायत से लगाव है। 20 पंचायत के लोग आज भी चाहते हैं और पहले भी चाहते थे। अच्छा माझी जी, एक सवाल आपसे ये करेंगे कि कल बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता भागीरथी माझी ने पार्टी ज्वाइन कर ली है और आपने भी बीजेपी छोड़कर आपने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। मार्केट में ये खबर है कि पार्टी 2 ही लोगों पे दांव खेल सकती है, या तो रूप सिंह माझी या तो भागीरथी माझी। यदि आपको मौका नहीं दिया जाता है और बाय द वे भागीरथी माझी जी को मौका दिया जाता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरा जो आज 20 पंचायत का गारंटी है, यदि भागीरथी माझी को भी मिलेगा 20 पंचायत को मैं दिलवाऊंगा और मुझे भी मिलता है तो मैं पूरा बिंद्रा नवागढ़ का जितना भी कोना कोना है सभी को हमारे आम आदमी पार्टी में वोट दिलवाऊंगा और भारी मत से। टिकट घोषणा पर कोई नाराजगी वाली बात तो नहीं रहेगी? नहीं, नाराजगी बात नहीं रहेगी। पक्का? पक्का 100%। अच्छा, एक चीज आप और बता दीजिए। आप तो इस सवाल का अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। बीजेपी ने गोवर्धन मांझी को मौका दिया है। गोवर्धन मांझी एक बार चुनाव जीत चुके हैं करीब 30,000 से ज्यादा वोटों से। इस बार उनका दावा है कि मैंने पिछले बार जितने वोटों से चुनाव जीता था, इस बार उससे ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतूंगा। उनका ऐसा दावा है। उस दावे का आप किस रूप में देखते हैं? वो दावा गड्ढा के रूप में है सर। गड्ढा हो जाएगा, इसके लिए चिंता मत करिए। कैसा गड्ढा हो जाएगा? थोड़ा डिटेल बताइए। डिटेल में ये बता रहा हूँ कि जितना
बीजेपी का कर्मठ नेता थे, वो आम आदमी में ज्वाइनिंग हो रहा है। और जितना पब्लिक बिंद्रा नवागढ़ के सब इनका जो कार्यकाल है, पूर्वज का लेकर 15 साल का, वर्तमान का, अभी भूपेश बघेल का जो घोषणा किया है, उसी के तहत निराश होके आम आदमी में ज्वाइनिंग हुए। इसलिए मैं दवा के साथ बोलता हूँ, दोनों पार्टी को हम लोग फेंकेंगे। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है और आम आदमी पार्टी का देखने में आ रहा है कि लोग भरोसा कर कर जुड़ भी लगातार रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी बिंद्रा नवागढ़ में किस स्थान पर रहने वाली है? पहले नंबर में सर। बताइए ना, उसका विश्लेषण के साथ बताइए कि कैसे पहले नंबर पे। मैं 10 गारंटी, जैसे आज दिल्ली में चल रहा है सर, पंजाब में चल रहा है, आज टीवी में, मोबाइल में सर्च करके देख रहे हैं, गूगल में देख रहे हैं, उसी के तहत हम लोग 1 नंबर में रहेंगे। आप जैसे लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो लोगों को अपनी पार्टी की रीति नीति के विषय में आप कैसे समझाते हैं, क्या बोल के आप बातचीत करते हैं? पहले बोलते हैं सर कि हमारा बिजली फ्री है, दूसरी में स्वास्थ्य फ्री है, शिक्षा के फ्री है। छत्तीसगढ़ी में थोड़ा बताइए ना आप, क्योंकि हम अभी आपके साथ आ रहे थे, आप जैसे फोन में बात कर रहे थे कि मैं आहूँ, मैं कोयबा आहूँ, ऐसा वैसा करके। आप छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए ना, क्योंकि हमारे दर्शक आपके विषय में ये जानते हैं कि आप एकदम सिंपल व्यवहार के हैं, आप एकदम सीधे हैं। तो थोड़ा छत्तीसगढ़ी में बताइए कि आप कैसे समझाते हैं। छत्तीसगढ़ी में सर, छत्तीसगढ़ी में ये समझाते हैं कि भाई आज बिजली फ्री है। और छत्तीसगढ़ी में बताइए ना। छत्तीसगढ़ी में मैं जो बोल रहा हूँ वैसी है, छत्तीसगढ़ी में मेरे कम मत है। हाँ, छत्तीसगढ़ी भाषा में मेरे को बहुत कम नहीं आता आपको? जी, जी। अच्छा, एक सवाल का जवाब और चाहूंगा आपको। जब आप किसी भी गांव में आम आदमी पार्टी का प्रचार करने जाते हैं तो पार्टी के प्रति लोगों के अंदर आप कितनी उत्सुकता देखते हैं, लोग कितने आपके पार्टी के प्रति प्रभावित होकर आपसे जुड़ते हैं? बहुत विशेष प्रभाव से जुड़ते हैं सर। हम लोग जैसे हैं, जाते हैं तो आम आदमी पार्टी है ऐसे करके तो पूरा इकट्ठा हो जाते हैं और 10 गारंटी को अपन केजरीवाल का जो 10 गारंटी है उसको सुनाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत जुड़ जाते हैं। अच्छा महोदय, कितने हजार मतों से जीतने का दावा करते हैं? नहीं, दावा तो सर वो उस समय बताएगा जिस टाइम हम लोग जीतेंगे तब। रूप सिंह जी, आप एक अनुभवी नेता है, तब भी कोई दावा? नहीं सर, हम लोग जीतने का दावा कर सकते हैं, जीतेंगे, बिंद्रा नवागढ़ में जीतेंगे, मैदान मारेंगे। जी जी जी। अच्छा, थोड़ा आपके पृष्ठभूमि को लेकर बातचीत करूंगा मैं आपके साथ। आप सुनने में आया कि आपके विषय में कि आप 3 बार सरपंच भी थे और आपकी बहू बीडीसी भी थी, जिला पंचायत सदस्य भी थी, बीडीसी भी थी। उस दौरान जब आपने जो पंचायत स्तर का जो चुनाव लड़ा था, पंचायत स्तर के चुनाव में क्या कोई कसमकस था क्या आपके साथ कि आप एक तरफा मैदान मार लिए थे? नहीं सर, मेरे तो पहले शुरू में तो निर्विरोध चुनाव हुआ, निर्विरोध कर दिए थे। दूसरा में चुनाव लड़ा था, तीसरा में भी चुनाव लड़ा था, चौथा में सर मैं हट गया। हमारा उसमें मैं समिति का अध्यक्ष था, उसी समय ने वीडियो मैंने उसी समय ने हमारा वो बीडीसी में था, और तीसरा में सर वो जिला पंचायत लड़ा है। मतलब जीत आसानी से मिली थी? जी जी, आसानी से। रूप सिंह जी, एक अंतिम सवाल, जो वोकल टीवी के जो दर्शक हैं या क्षेत्र के जो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत पार्टी तो सभी पसंद कर रहे हैं, मुझे भी इस क्षेत्र के लोग, क्योंकि मैं पूर्वज से, पिताजी से, दादा परदादा से इस क्षेत्र से मतलब भ्रमित है, जानते हैं, पहचानते हैं, उसी के नाम से बहुत अच्छा जानते हैं सर। पार्टी क्यों पसंद कर रहे हैं? पार्टी ये 10 गारंटी है सर, जैसे दिल्ली में चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, केजरीवाल के नाम चल रहे हैं सर। तो यहाँ बिंद्रा नवागढ़ में केजरीवाल का डंका बजेगा? बजेगा सर, केजरीवाल के डंका बजेगा, पक्का है ना? पक्का। तो ये थे आदिवासी नेता आम आदमी पार्टी जिन्होंने ज्वाइन कर लिए। पहले ये बीजेपी के थे, लेकिन कुछ दिन पहले ये आम आदमी पार्टी के हो गए। इनका दावा है कि इस बार बिंद्रा नवागढ़ में केजरीवाल का डंका बजेगा और आम आदमी पार्टी अपना चुनावी झंडा यहां पर लहराएगी और जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन गंधा बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवोग।